जब तक आप जिएं, लोगों को आपके साथ रहने में मजा आए। जब आप मरें तो आप खुद के अलावा दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं की भावना को पैदा करने के लिए। जैसे हिरन की कहानी सुनी है, पता है हिरन के बारे में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है? हम कई चीजों से पहचान बना लेते हैं। परिवारों में मैंने देखा है कि अक्सर अलग अलग लोगों की खाने की प्लेटें अलग होती हैं। अगर आप प्लेट बदल कर उनको देते हैं तो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। प्लेट का कोई स्वाद नहीं होता और न ही आप उसे खा सकते हैं। न तो इसका स्वाद अच्छा होता है और न ही आपको पोषण देती है। लेकिन ये मेरी प्लेट है, मैं तुम्हारी प्लेट में नहीं खाऊंगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जिस भी चीज को आप छूते हैं, जिस पर आप बैठते हैं, जिस भी चीज को आप देखते हैं, उसके साथ आप पहचान बना लेते हैं। आप जो भी चीज देखते हैं उससे आपको लगाव हो जाता है। आप जो भी चीज देखते हैं आप उससे पहचान जोड़ लेते हैं। अगर आप अपनी पहचान किसी भी ऐसी चीज के साथ जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तो जाहिर है कि आप असत्य से सत्य की ओर नहीं बढ़ रहे, आप सत्य से असत्य की ओर बढ़ रहे हैं, वास्तविकता से भ्रम की प्रक्रिया की ओर। इसमें इंसान विकसित नहीं होगा, वो बस उलझ जाएगा, क्योंकि इसमें आप अपने अस्तित्व की प्रकृति को नहीं जानेंगे। इसमें आप कोई ऐसी चीज स्पर्श नहीं करेंगे जो असली है। मनोवैज्ञानिक नाटक इस कदर बढ़ जाएगा, यह आपके दिमाग में इतनी धूल उड़ाएगा कि जो आपके सामने है उसे आप नहीं देख पाएंगे। अगर यहां धूल की आंधी आती है, अगर उन्होंने यहां घास उगा दी है, और यह संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए धूल की आंधी आती है, आप यहां बैठे हैं, ध्यानलिंग यहां है, लेकिन आप देख नहीं सकते क्योंकि बीच में एक पर्दा है। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आप लगातार गंदगी उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ रहे हैं जो आप नहीं हैं। जिस पल आप अपनी पहचान ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, आप असत्य से सत्य की ओर नहीं बल्कि सत्य से असत्य की ओर जा रहे हैं। तो मेरे रिश्ते की जो प्रकृति है वो परेशानी नहीं है। समस्या ये है, आप उसके साथ अपनी पहचान जोड़ रहे हैं। आप खुद के अलावा दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं मैं की भावना को पैदा करने के लिए। जब सृष्टि का स्रोत आपके भीतर काम कर रहा है और लगातार एक नए मनुष्य का निर्माण हो रहा है, अगर आप इसकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी ले लें तो आप पूरी तरह से एक नई शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। पिछले साल हम लोग तिब्बत में ट्रैकिंग कर रहे थे। मैं एक टेंट में था, मैं कुछ काम कर रहा था और दूसरा एक व्यक्ति एक सेब काट रहा था। तो पास में दूसरी महिला उस व्यक्ति से कहती है, ये बहुत तेज चाकू है, ध्यान रखना। ये मुझे थोड़ा परेशान करता है, मैं ऐसे देखता हूं क्योंकि ये एक बड़ा आदमी है। अगर वो कोई बच्चा होता तो अलग बात थी, तब हमें देखना होता कि वो चाकू कैसे इस्तेमाल कर रहा है। वो एक पूरा बड़ा आदमी है और चाकू को तेज धार ही होना चाहिए। अगर उसकी धार तेज ना हो तो आप उसे चाकू क्यों कहेंगे? तो मैंने उसे अनदेखा किया और काम करता रहा। अगले 2 मिनटों में वो फिर कहती है, ये बहुत तेज चाकू है, ध्यान रखना। मैंने कहा बस करो, वो एक बड़ा आदमी है, उसे अकेला छोड़ दो, उसे पता है चाकू को कैसे इस्तेमाल करना है। वो एक छोटा सा चाकू नहीं संभाल सकता। ये कोई बहुत भारी मशीनरी या अंतरिक्ष यान या ऐसा कुछ नहीं है कि उसे पता नहीं कि इसे कैसे चलाना है। ये एक चाकू है। वो कहती है, नहीं सदगुरु, ये बहुत ही तेज चाकू है। और मैं जो कर रहा था वो करता रहा। अगले 2 मिनटों में उससे फुसफुसाती है, बहुत ध्यान रखना, ये बहुत तेज है। और अगले 2 मिनटों में वो अपनी उंगली काट लेता है। यही सब हो रहा है जीवन के साथ, यही सब हो रहा है। आपके पास एक बुद्धि है जिसके लिए आपके पास कोई पर्याप्त स्थिर आधार नहीं है, या दूसरे शब्दों में आपके पास एक तेज चाकू है। A very sharp knife in your hand, but your hand is not steady. आपके हाथ में एक बहुत ही तेज चाकू है पर आपका हाथ स्थिर नहीं है। जरा देखिए, ये आपका ही मन है जो सारी पीड़ा पैदा कर रहा है ना?
हाँ या नहीं? तो आपके पास बहुत तेज चाकू है, ये जितना धारदार होगा उतना ही आप खुद को काट लेंगे। तो हमें चाकू को कुंद नहीं करना है, हमारे पास बस एक स्थिर हाथ होना चाहिए, है ना? इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है। चाकू को कुंद करना हल नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने होने की संभावना को ही कम कर देते हैं तो सब ठीक होगा। अगर हम आपका आधा दिमाग हटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे, क्योंकि चिंता पैदा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगता है। अगर हम सचमुच में आपका आधा दिमाग हटा दें तो आप काफी शांत रहेंगे और आप असल में खुश भी रहेंगे। आपको कुछ भी परेशान नहीं करेगा, आप ठीक हैं। सही है ना? पर यह वो नहीं है जिसे हम खोज रहे हैं। मनुष्य जो खोज रहा है वो किसी तरह असीम होना है, किसी तरह। और अगर ऐसा होना है तो आपको एक स्थिर आधार बनाना होगा। चाकू को हटाने की जरूरत नहीं है, चाकू को कुंद करने की जरूरत नहीं है, बस हाथ को स्थिर रखने की जरूरत है ना? कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। To do that. What? इनर इंजीनियरिंग का, योग का बस यही अर्थ है। जब मैं योग कहता हूं, योग का अर्थ मुद्राएं नहीं है, योग का अर्थ है मिलन। ठीक है? योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन। ये मिलन का पहला रूप है। अंदर जो कुछ होता है, नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर एडिक्शन बट बिकॉज ऑफ एडिक्शन, उसको आप समझ जाओ और उसको आप कॉन्कर कर लो। तो क्या आपने सारी एडिक्शंस को कॉन्कर नहीं कर लिया है? तो चीजों से भागना सॉल्यूशन नहीं है, चीजों को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहली चीज ये समझना सॉल्यूशन है, अपने ध्यान को सही जगह पे लेकर के आना। आप यही कोशिश करते हो, उस चीज से दूर जाते हो, लेकिन वो चीज तो प्रॉब्लम है ही नहीं। एडिक्शन तो यहां है, वहां तो है ही नहीं। खाई बात समझ में? इससे दूर नहीं जाते ना, इससे दूर जा सकते हो। कोई तरीका है? मान लो एक तरीके से कचरा अंदर है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, लेकिन हम बाहर सफाई करने में लगे हुए हैं। जहां भी जा रहे हो बदबू आ रही है। जैसे एक हिरन की कहानी सुनी है आप लोगों को? पता है हिरन के बारे में क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? कस्तूरी होती है। उसमें से क्या होता है? खुशबू आती है। उस खुशबू की वजह से हिरन की क्या हालत होती है? वो पागल हो जाता है, भागता रहता है, इधर उधर 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 गया, उसको पता ही नहीं उसके अंदर से ही आ रही है। तो ऐसे ही जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर हो रहा है। तो अगर इस ब्रेन को आप अच्छे से समझ जाओ, माइंड क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाओ, और अपनी ब्रेन को आप कॉन्कर कर लो, तो क्या आपने इस पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर लिया है? दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कुछ नहीं कर लिया है। लगाओ दिमाग। और इसको छोड़ करके पूरी दुनिया को भी कॉन्कर कर लिया, तब भी पूरी दुनिया के आपको एक उसमें बिठा देंगे, ले जाकर के एक सीट पे, एक चेयर पे, बड़ी सी चेयर होगी, इस दुनिया के नए राजा है ये। वहां पे बैठ करके सोच रहे होगे टेंशन में, अब क्या होगा, मेरी कुर्सी को ले तो नहीं लेगा। दुनिया की नजर में सब कुछ मिल गया, एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिला। ये बात समझ आ रही है? लॉजिकल लग रही है या इलॉजिकल लग रही है? लॉजिकल लग रही है। कोई चैलेंज कर सकती है दुनिया की ताकत इस बात को, जो बात मैं कह रहा हूं?